आपका इधर बीए से आप आईटी फील्ड में आ गए, कैसे हुआ? हाँ। टेक्नोलॉजीज पे वर्क किया इन ऑल्टीसोर्स, कौन कौन से प्रोजेक्ट में? आपने इतनी कंपनी में काम किया है, तो वर्क कल्चर कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी कंपनी में काम करने के लिए? कुछ ओके। एक्सपीरियंस अपने शेयर करिए। कंपनी कब और क्यों चेंज करनी चाहिए, कब आपको लगे कि भैया टाइम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर होस्ट नितिश। आई एम अ सॉक एनालिस्ट एट बिरला सॉफ्ट। आज के हमारे गेस्ट हैं सौरभ। ही इज एज अल्टीसोर्स एज अ सिक्योरिटी आर्किटेक्ट। सो आज हम इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। हाय सौरभ, हाउ आर यू? प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाय नितिश, आई एम गुड एंड हाउ इज योरसेल्फ? आपका आई एम कैसा गुड। चल रहा है बताओ। मैं भी बढ़िया हूँ। ओके, तो लाइक एज यू जस्ट मेंशन्ड, ऑल्टीसोर्स ये कंपनी में मैं करीबन कितना 3-4 साल से हूँ एंड आई हैव बीन परफॉर्मिंग इन इन्फोसेक रोल्स हियर एंड आर्किटेक्चरल रिव्यूज, चेंज मैनेजमेंट, ओके, देन वेंडर ऑनबोर्डिंग, उसका रिव्यूज एंड ऑल दैट, ये सब देखता हूँ फिलहाल इस रोल में। तो लाइक आई हैव बीन वर्किंग फॉर अराउंड कितना लाइक 2009-10 से मेरा जर्नी चालू हुआ है एंड आई हैव अराउंड 12 years of experience, 13 years of experience right now. And as you've been asking कि like education related or professional completely different है, started with BA English and came down to IT technology fields. ये ठीक है। कैसे हुआ ये आपका इधर बीए से आप आईटी फील्ड में आ गए, कैसे हुआ? हाँ, तो बेसिकली घर वाले का थोड़ा इंटरेस्ट था कि बंदा लिटरेचर में जाए। माई फैमिली एंड ऑल, बोथ साइड्स ऑफ माई फैमिली, मेरा पापा साइड का घर और मेरा नानी बाड़ी वगैरह, ननिहाल, सो दोज प्लेसेस वेर बोथ लिटिल बिट आर्ट्स इंक्लाइंड पीपल। ठीक है, लिटरेचर वगैरह बहुत पसंद करते हैं और कोलकाता मेरे को से आता था है। वैसे। कोलकाता कोलकाता के से है लोग एक्चुअली, काफी हाँ। लर्निंग बोल वाले। सकते हो, हाँ, या तो रसगुल्ला नहीं तो रविंद्रनाथ। ये ठीक तो है, है। तो ऐसा वाला है। तो ठीक है, अच्छा ही है, वो भी मेरे को ठीक लगता था, बट आई कुड नेवर सी दैट एज अ करियर ऑप्शन। मतलब क्या ही होगा उसमें, तुम जाओगे तो लाइक यू हैव टू गो मोस्टली इनटू टीचिंग लाइंस एक्चुअली। ठीक है, मेरे को जितना तभी दिखा। एंड अदर देन दैट 2008-9 में जॉब मार्केट भी थोड़ा डाउन चल रहा था। मेरे को एक्चुअली थोड़ा जरूरत था कि मैं फैमिली को भी थोड़ा इकोनॉमिकली सपोर्ट करना चालू करूं रादर देन कंटिन्यूइंग एजुकेशन। लेट मी गेट इनटू जॉब्स, दैट वाज द काइंड ऑफ थिंग। और इनिशियल जॉब मेरे को विप्रो बीपीओ में मैंने स्टार्ट किया बेसिकली एज अ टेक्निकल सपोर्ट पर्सन। जॉब बहुत स्ट्रेनुअस, ठीक है, वर्क आवर्स मतलब भयंकर, रोटेशनल शिफ्ट, नाइट टू नाइट शिफ्ट, सब कुछ। बट सीखने को मिला लाइक रेगुलर टेक्निकल सपोर्ट किसको कहते हैं, एक कंप्यूटर में क्या क्या होता है, क्या क्या पार्ट्स में तुम्हारा कौन कौन, लाइक नॉट जस्ट सीपीयू, वीडीयू वगैरह, ये सब नहीं। बट लेट्स से वो तुम टास्क मैनेजर, डिवाइस मैनेजर कैसे कंट्रोल करोगे, इफ यू आर गोइंग टू अपडेट सर्टेन डिवाइस ड्राइवर्स कैसे करोगे, कुछ चीजें इंस्टॉल नहीं हो रही है, कुछ फेटल एरर मार रहे हैं, हाउ आर यू गोइंग टू सर्च फॉर फेटल एरर कोड्स एंड ऑल दैट। तो ये सब से मैंने स्टार्ट किया एंड इंटरेस्ट बढ़ा काफी उस चीज से, बिकॉज आप टेक्निकली इंक्लाइंड हो तो उस चीज में आपको, अगर तुम देखते रहोगे ना, तो तुम्हारा दिमाग में चलता रहेगा, अच्छा ये ऐसे होता है, अच्छा तो कैसे करे। वन ऑफ द थिंग्स विच बेसिकली टॉट मी इज हाउ टू ट्रबल शूट वायरसेस। ठीक है, तो वायरस इन्फेक्शंस वगैरह छोटा छोटा कंप्यूटर्स में होता रहता है। लोग तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं और वायरस डाउनलोड हो जाते हैं। तो हम लोग देखते थे उसको कैसे कर सकते हैं, हम सिस्टम रिस्टोर में रजिस्ट्री का एडिट मार के वायरसेस का रन वंस की वगैरह निकाल के उसको कैसे डीएक्टिवेट करे, फिर तुम्हारा सेफ मोड में चला के दूसरा दूसरा प्रोसेस पकड़ के कैसे निकाले। एंड आई वॉज हुक्ड। ठीक है, अच्छा खासा लगा, भाई ये तो बहुत अच्छा है। बट ये बात है कि हाँ, इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ का कुछ ऑप्शन नहीं है। यू कैन बी अ टेक्निकल गाय फॉर लिटिल वाइल, आफ्टर दैट आप मूव कर जाओगे एसएमई, मैनेजरियल वगैरह, जिसमें आपको टीम हैंडल करना पड़ेगा, एंड दोज आर गोइंग टू बी योर पैरामीटर्स। मेरे को वो सब में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, टेक्नोलॉजी अच्छा लग रहा था। एंड चांसेस ऐसे हुआ कि मेरे को डाउन साउथ मूव करना पड़ा। आई केम टू चेन्नई, ओके, विद अ फ्रेंड हु वाज मोर इनटू एमबीए एंड ऑल दैट, और मेरे को ये चीज में इंटरेस्ट चलता रहा एंड आई केम डाउन हियर इनिशियली विदाउट अ जॉब इन चेन्नई, जस्ट फॉर सर्चिंग कि क्या हो सकता है, क्योंकि साउथ में टेक्निकल जॉब ज्यादा मिलते हैं, बस इतना पता था उस ये टाइम। तो है। ठीक है, तो
आने के बाद फिर 1-2 महीना सर्च करके थोड़ा इधर उधर करके मैंने एक्चुअली टीसीएस भी ज्वाइन किया था बीच में। टीसीएस का एक ई सर्व बोल के प्रोसेस था विच वाज कम्प्लीटली इन बैंकिंग, और वो भी मेरे को बिल्कुल रास नहीं आया। दैट वाज कम्प्लीटली इनटू डेबिट कार्ड इन्वेस्टिगेशंस, और मेरे को बिल नहीं होना है ये सब। आई लेफ्ट द जॉब, आई स्टार्टेड स्टडिंग फ्रॉम समथिंग एज बेसिक एज एक्टिव डायरेक्टरी। ओके, उधर कोई सैंस बाउंड बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है चेन्नई में अभी भी शायद। आई स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी एंड ऑल दैट। तो अपने से, बिकॉज आई वाज एक्चुअली सीइंग कि उस टाइम में गोल्डमैन सैक्स ऐसा कुछ कंपनी का एडी का ओपनिंग्स निकल रहा था। तो मैं पढ़ता गया, कुछ बुक्स वगैरह निकाल के सर्टिफिकेशन भी कर लिया। करने के बाद जॉब ऑफर में जब तक देख रहा हूँ, तब तक मुझे कुछ चाहिए भी सपोर्ट के लिए अपना। सो आई ज्वाइंड अनदर प्लेस कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक्स। तब तक मैं टीसीएस छोड़ चुका था, एंड आई ज्वाइंड कॉन्सेंट्रिक्स बैक इन 2013 अराउंड। ओके, 2013 में से उधर जो मैंने ज्वाइन किया, इनिशियली तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इट्स नॉट मच ऑफ अ हर्ड नेम, कॉन्सेंट्रिक्स सेम्ड लाइक अ स्मॉल कंपनी एंड ऑल, मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेट्स वर्क इन इट फॉर अ लिटिल व्हाइल देन मे बी आई विल शिफ्ट। बट कॉन्सेंट्रिक्स का जो सिमेंटिक एंड पॉइंट वगैरह, जो एंटरप्राइज लेवल एवी टेक्नोलॉजीज में काम करना चालू किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, दिस इज समथिंग विच आई कैन लाइक, हम जहां से स्टार्ट किए थे लेवल 1 का, ये उसका लेवल 3 लेवल 4 हो गया। और मुझे बहुत इंटरेस्ट आया कि अच्छा, तो मतलब मल्टीपल कंप्यूटर्स में वायरस इन्फेक्शंस कैसे होता है, आईटी का कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज, जैसे मान लो आउटब्रेक, रिकॉनेसेंस, इन्फेक्शन हैंडलिंग, ठीक है, सब कुछ यहीं से मुझे मालूम चलने लगा। ओके, तो ठीक है, फर्स्ट टाइम आई लर्न अबाउट एक प्रोग्राम का आर्किटेक्चर कैसे होता है एंड ऑल। तो करीबन 2 साल 2 महीना मैंने कंसंट्रिक्स में था, एंड काफी कुछ सीखा वहां से। कॉन्सेंट्रिक्स के बाद फिर अप्लाई कर करके मैं गया एचसीएल। और एचसीएल जाने के ठीक पहले, बिकॉज एक्चुअली द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई वाज इन कॉन्सेंट्रिक्स, मेरे ये दोस्त थे, ऋषु, अरुण सिंह जो कि अब की आपके दोस्त आशीष एंड ऑल नोज अरुण, आशीष एंड विजुअल नोज अरुण। तो दिस अरुण एंड ऑल वेयर लाइक, सब मेरे आसपास ही थे, एंड दे वर लाइक माय कलीग्स। ठीक है, तो साइड में कभी कभी एक टीम में भी रहे हैं। ओके, एंड तो एनीवे वी स्टार्टेड लाइक अप्लाइंग फॉर अदर प्लेसेस। कॉन्सेंट्रिक्स के बाद अभी कहाँ जाना है, बिकॉज डिड नॉट वांट टू स्टे इन सपोर्ट रोल्स। प्रॉपर आईटी में ठीक ठाक से जाना था, जहाँ की एक कोई प्रोजेक्ट मिले ठीक ठाक सा, नॉट जस्ट कोई प्रोडक्ट का सपोर्ट करे, या किसी का कॉल आए, या फिर किसी की कोई ऐसा कुछ पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट हो। सभी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ट्राई मार रहे थे। उस टाइम में एचसीएल में मेरे को एक बार रिजेक्ट किया, और शायद मुझे बोला कि आपके पास कोई सर्टिफिकेशन होना चाहिए, एक्टिव डायरेक्टरी खाली नहीं चलेगा, थोड़ा अच्छा सा सर्टिफिकेशन होना चाहिए, सिस्को का कुछ करके आओ। तो मैंने कर लिया, सीसीए ने करीबन 2-3 महीना बैठा, ठीक है, उधर भी और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में ज्वाइन किया। एंड आफ्टर सीसीए ने कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने और एक बार एचसीएल विप्रो वगैरह ट्राई मारा। विप्रो का तो मतलब प्रोसेस होल्ड पे ही रहा काफी टाइम तक, एचआर एज यूजुअल आई विल कॉल यू बैक पे अटका रहा। और फिर एचसीएल का फिर क्लियर हुआ, देन आई स्टेड देयर इन एचसीएल फॉर ऑलमोस्ट 1.5 years वगैरह वगैरह। उधर मेरे को एक मैनेजर मिला जो कि मुझे पूछा, अच्छा तेरे पास ये है तो तेरे को नेटवर्क्स थोड़ा थोड़ा आता है? हाँ ठीक है, तो फिर व्हाई डोंट यू ज्वाइन आवर फायरवॉल टीम, ठीक है, बिकॉज एंटीवायरस इज वेरी लिमिटेड। मैं बोला बढ़िया है, ठीक है, ये भी करते हैं। तो उधर जाने के बाद फिर मेरे को मालूम चला कि अच्छा ओके, जम सर्वर होता है, टेलनेट करके ऐसे ऐसे लॉग इन कर सकते हैं, फायरवॉल क्या करते हैं, डीएमजी क्या होता है, वेफ क्या होता है। भाई साहब, इट वाज लाइक अ न्यू डायमेंशन, ठीक है। तो अच्छा हुआ, करते रहा। उधर एक आध फायरवॉल का सर्टिफिकेशन किए, एक प्रॉक्सी का सर्टिफिकेशन किए वगैरह, एचसीएल में रहते हुए ही। तो एचसीएल छोड़ने के बाद आई केम टू बैंगलोर। एक्चुअली चेन्नई में तब तक मेरा ऑलमोस्ट 4-5 साल हो चुका था। अब मैं सोच रहा था कि अभी ठीक है, अभी थोड़ा आगे भी बढ़ना चाहिए, इंडिया में और भी स्टेट से कितना दिन रहूं मैं इधर, ठीक है। ओके, बैंगलोर आया। बैंगलोर में पहला जो ज्वाइन ज्वाइन किया मैंने जॉब, दैट वाज अ स्टार्टअप, दैट डिड नॉट वर्क वेरी वेल एक्चुअली। 20-22 डेज में वो कंपनी बंद हो गई। एंड मैं जस्ट बैंगलोर में आया शिफ्ट करके, और कोई जॉब नहीं, समझ रहे हो, लाइक आया मैंने पीजी, नेक्स्ट मंथ रेंट कैसे पे करूंगा वो भी नहीं है मेरे पास। एंड घर वालों से भाई मेरे को मांगने में बहुत इज्जत पे लगता है, ठीक है, जितना भी हो सके आई विल नॉट से।
कि मेरे को पैसा दो काइंड ऑफ। तो वो भी हुआ। पर मेरे को उस टाइम पे ओके जितना एक्सपोजर मिल चुका था, आई गॉट सम इनिशियल 1 हफ्ता 2 हफ्ता का हिकअप्स के बाद आई स्टार्टेड अप्लाइंग। आई गॉट सम 3 4 ऑफर्स। फिर मैंने आईटीसी इन्फोटेक ज्वाइन किया। आईटीसी उधर बानरघाटा साइड में है कहीं बैंगलोर में। ओके। ओके। उधर तकरीबन 1 साल था। बट अनफॉर्चुनेटली उधर भी प्रोसेस वाज इन डामाडोल। ठीक है, प्रोसेस जाने वाला था शुरुआत से ही जाके सुने। बट एनीवे उधर भी मैंने 3 4 फायरवॉल्स पे काम किया। एक एंटीवायरस, सिंस मेरे को एंटीवायरस आता था, तो एक एंटीवायरस का बंदा जा रहा था उधर साउथ अफ्रीका। वो एंटीवायरस भी मेरे को देके गया, मैकअफी। तो मेरे पास सिमेंटिक हो गया, मैकअफी हो गया, कुछ प्रॉक्सी डिवाइसेस हो गया, वैफ वगैरह मैं ऑलरेडी सेल से देखते आ रहा था, फायरवॉल हो गया 2 3। वो मोटा मोटी नेटवर्क सिक्योरिटी डोमेन और थोड़ा बहुत सिस्टम सिक्योरिटी डोमेन वाज वेरी मच इन कंट्रोल। ठीक है, तो ठीक ठाक ही था। उसके बाद इंटरव्यूज जितना भी मैंने दिया ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही रहा, आई नेवर हैड इश्यूज। और हाँ, तो आईटीसी के बाद फिर मैंने अप्लाई किया इधर उधर, क्योंकि आईटीसी का प्रोसेस ठीक ठाक नहीं था, मतलब चला जाएगा काइंड ऑफ प्रोसेस में हिकअप्स थे। तो मेरे को उस टाइम में जॉब आया इधर बंधन बैंक। हम्म। अगर आप सुने होंगे, बंधन बैंक इज बंधन वन बैंक। ऑफ हाँ, बंधन बैंक इज लाइक ये स्टार्टअप बैंक है एंड दे आर डूइंग वेरी गुड बिजनेस। ओके। तो ओके ठीक है, मैं सोचा कि चलो इधर भी देखते हैं, बिकॉज ऑल दिस हैज बीन आईटी लाइन एंड ऑल। बंधन बैंक इज काइंड ऑफ अ डिफरेंट इंडस्ट्री ऑल टुगेदर, राइट? बैंकिंग इंडस्ट्री का सिक्योरिटी वगैरह बहुत स्ट्रांग होता है, इतना मैंने सुना था। तो आई हम्म। थॉट कि चलो इधर भी ट्राई करके देखते हैं। प्लस इतना साल से ऑलमोस्ट 6 साल तो हो ही गया था कि मैं वेस्ट बंगाल के बाहर रह रहा था। इस मौके में थोड़ा बहुत घर भी घूम लेते हैं। 1 साल तक घर रह जाएंगे, अगर 1 साल भी जब जब चल गया तो देन उसके बाद अगर अच्छा लगा तो और कंटिन्यू करेंगे आगे। हम्म। अ, फिर बंधन बैंक आने के बाद पता चला कि इधर आईटी का कोई बेसिस नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। दे हैड एवरीथिंग गिवन ओवर टू ए वेंडर and we were just managing the vendor was also giving us very little bit of technical info, okay, because they did not want the process to be released। मतलब वो लोग कैसे कंट्रोल कर रहे हैं बैंक का एनवायरनमेंट पूरा बताएंगे नहीं, और हम लोग को इन्फॉर्मेशन लेना है। तो ये बहुत ही अजीब सा एक टसल था। उसके बाद इट वाज नॉट वर्किंग वेल। इनफैक्ट अपना 5 6 जनों का एक आईटी टीम इनिशियल एक मराठी मैनेजर ने हायर करके अपना टीम बनाना चालू किया था। फर्स्ट द मैनेजर रिजाइंड, देन वी ऑल रिजाइंड। ठीक है, ऑल 6 7 पीपल। एक डेवलपर, एक दो डेवलपर भी थे, वो लोग भी छोड़ दिए। और उसके बाद मैं आ गया टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में मैं थोड़ा मैनेजमेंट रोल में आ गया, बिकॉज बाय नाउ आई ऑलरेडी हैड ऑलमोस्ट कितना 6 7 years ऑफ एक्सपीरियंस, या फिर लिटिल मोर मे बी 7 8 years ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, तो टेक महिंद्रा में मैं था करीबन 1 साल। डोमेस्टिक क्लाइंट था, और दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज इन नोएडा फॉर ऑलमोस्ट 1 year। एंड उधर मैं सॉक का टावर लीड था। आई हैड सम 10 12 people रिपोर्टिंग टू मी एंड ऑल दैट। वो भी अच्छा खासा रहा, बट ऑल्टीसोर्स का ऑफर आया उसके बीच में, एंड ऑल्टीसोर्स वाज क्वाइट गुड। ओके, मतलब जो ऑफर वगैरह दिया वो लोग, बिकॉज मैं पीपल मैनेजमेंट ये वो से ज्यादा मुझे टेक्नोलॉजी साइड ज्यादा अच्छा लगता है हमेशा से ही, शुरुआत से ही। तो आई वुड लाइक टू ट्रबल शूट, या फिर आई वुड लाइक टू एटलीस्ट सी थिंग्स विच आर मोर सिक्योरिटी रिलेटेड रादर देन पीपल मैनेजमेंट स्किल्स। ठीक है, तो अब जब ऑल्टीसोर्स का ऑफर आया, ऑल्टीसोर्स ऑफर्ड मी दिस एंड दैट, मेरे को लाइक आर्किटेक्ट वगैरह का रोल मिला। मैं सोचा अच्छा ठीक है, कि इतना दिन से सिस्टम सिक्योरिटी और नेटवर्क सिक्योरिटी देख रहा हूँ, तो पूरा पूरा आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा तो और भी बेहतर। और एक जन मैनेजर मुझे इंटरव्यू लिया, पूरा पूरा समझाया कि हाउ द प्रोसेस इज वर्किंग एंड ऑल दैट। दैट एंड ऑल्सो इज गुड, अच्छा फीलिंग्स हुआ आगे ऑल्टी सोर्स में। और व्हाट लाइक ऑलमोस्ट 4 years हूँ मैं ऑल्टी सोर्स में अभी। ओके। ओके, 2019 में ज्वाइन किया था। तो आपने कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज पे वर्क किया इन ऑल्टी सोर्स, कौन कौन से प्रोजेक्ट में? ऑल्टी सोर्स का क्लाइंट नहीं है, ठीक है। ऑल्टी सोर्स इज लाइक एनबीएफसी बोलते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ओके। ओके, मतलब ये लोग बैंक नहीं है। जैसे मान लो अपना टाटा कैपिटल, टाटा कैपिटल इज नॉट अ बैंक, बट वो लोग लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, राइट? तो वैसे ही एनबीएफसी। ऑल्टी सोर्स भी है, हाँ। ऑल्टी सोर्स भी है। ऑल्टी सोर्स यूएस मार्केट में वो लोग मॉर्टगेज लोन्स वगैरह इशू करते थे कंज्यूमर्स को, करते हैं इनफैक्ट कंज्यूमर्स को। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसका जो टेक्नोलॉजी साइड होता है इंटरनल टू द कंपनी, उसी को मैनेज करते हैं।
तो अब कुछ कुछ सब यूनिट्स है इन लोगों का। ओके, कुछ नाम है, इक्वेटर, हब्सू, ये वो सब एक्वायर्ड बिजनेसेस हियर एंड देयर। ओके, एंड इन लोगों का अपना अपना एनवायरनमेंट है। हाउ दे गेट कनेक्टेड टू मल्टी सोर्स नेटवर्क, वो सब का इधर वीपीएन टनल बनेगा, इधर वेफ बिठाएंगे, और फिर उसका रिव्यू करना। फिर बीच में सारा एनवायरनमेंट माइग्रेट हुआ क्लाउड पे। तो वो डायरेक्टली मैंने डील नहीं किया, देयर आर अदर सीनियर पीपल हु मोस्टली गॉट दैट। मेरे को अभी मोस्टली डीएलपी टेक्नोलॉजी में इधर आके किया। ठीक है, डीएलपी वाज लाइक माय ब्रेड एंड बटर ओवर हियर, माय ब्रेन चाइल्ड काइंड ऑफ। एकदम शुरुआत का लेके फोर्स पॉइंट डीएलपी अभी चल रहा है, तो फोर्स पॉइंट डीएलपी का शुरुआत का प्रोक्योरमेंट से लेके पीओसी करने से लेके यूज केस डिलीवर करने से लेके इंस्टॉलेशन से लेके अभी भी जो भी हो रहा है उसका प्रोसेस सेटअप डॉक्यूमेंटेशन सारा कुछ मेरा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे लोगों को कुछ कुछ है। एक बंदा है जो कि मानो आड़े से संभालता है ऐसे ही, एक बंदा है ट्रेंड माइक्रो एंटीवायरस संभाल रहा है ऐसे ही। तो लोगों के पास कुछ कुछ टेक्नोलॉजीज डिवाइडेड है। अभी वो है मेरे पास। एक है फाइल इंटीग्रिटी मैनेजमेंट टूल सिमट्रैक, हम लोग यूज करते हैं, वो मैं मैनेज करता हूँ। और बाकी कुछ कुछ चीजें आता रहता है, जैसे वेंडर रिव्यूज। कोई वेंडर, अगर कंपनी किसी वेंडर से कोई सर्विस प्रोवाइड कर मतलब परचेज कर रही है, तो हम लोग वो सर्विस को देखेंगे, उस वेंडर को रिव्यू करेंगे कुछ कुछ पॉइंट्स पे, कि इसके पास सारे सिक्योरिटी कंट्रोल्स है कि नहीं, इसके पास से कोई डेटा ब्रीच हुआ था कि नहीं, वगैरह वगैरह। एंड विल सेव इट। ठीक है, विल लेट द मैनेजमेंट नो कि हाँ ठीक है, दिस इज ओके टू पास। या फिर कुछ एक्सेप्शंस होंगे, सिक्योरिटी रिस्क वगैरह, तो हम लोग हाईलाइट करेंगे। ऐसे ऐसे लेवल पे है। ओके। सो आपने इतनी कंपनी में काम किया है तो वर्क कल्चर कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी कंपनी में काम करने के लिए? बहुत होता है भाई वर्क कल्चर इम्पोर्टेंट। लाइक आई हैड बीन थ्रू वेरी गुड वर्क प्लेसेस ऑल्सो, वेरी बैड वर्क प्लेसेस ऑल्सो। कुछ ठीक है। एक्सपीरियंस अपने शेयर अब करिए। हाँ, मैं बोलता तो हूँ बट मैं कंपनी का नाम लेके नहीं बोलना हाँ, चाहता हूँ ठीक एनीवेज। ठीक ठीक। ठीक है, बट हाँ, तो देयर हैज बीन सर्टेन सिचुएशंस जिसमें ऑब्वियसली कभी कभी होता है। सी, देयर हैज बीन सम वेरी गुड मैनेजर्स। बेसिकली माय करियर गॉट स्टार्टेड इन द राइट डायरेक्शन बिकॉज वन ऑफ माय मैनेजर्स इन एचसीएल, उसने अगर मेरे को नहीं बोला होता कि देखना भाई फायरवॉल में काम करते कैसा होता है, ठीक है, आई वुड हैव प्रोबेबली नॉट नोन, आई वुड हैव बीन स्टक इन वन डायमेंशन, लेट्स से खाली सिस्टम सिक्योरिटी ही मुझे समझ में आता। बट तो चलो, जैसे किसी ने चांस दिया। कुछ कुछ जगह में अगर आप देखते हो कि ठीक नहीं चल रहे, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर कलीग्स एंड ऑल दैट। जब सब कोई आपको ऐसा बोलेंगे ना कि भाई इधर अच्छा नहीं लग रहा है, इधर अच्छा नहीं लग रहा है, दैट थिंग ऑल्सो प्लेज अ वेरी बिग रोल इन योर हेड। ठीक ये है, तो है। तो हाँ, सॉरी, तो दैट थिंग प्लेज अ वेरी बिग रोल इन योर हेड। तो मतलब पीस ऑफ माइंड तो जरूरी होता है यार कुछ भी काम करने के लिए। तो इन सर्टन प्लेसेस आई गॉट इट वेरी गुड। इधर जो है, the best part is my manager is someone who has started from SOC analyst levels, and he is right now a director. तो उसको सब आता है भाई, मतलब टॉप टू बॉटम का क्या क्या चेंज हुआ था, कौन आया कौन गया वगैरह। ठीक है, तो हाँ, आंसर्स मिलते रहते हैं अगर कोई चीज का मैं कुछ पूछूं। तो यस, आई विल एस्पायर टू बी समवन लाइक हिम, कि हाँ भाई मेरे को कोई गाइडेंस के लिए पूछे तो मैं एकदम तुरंत तुरंत उसको हाजिर जवाब पूरा दे सकूं। ठीक है, ठीक ठाक, ये ऐसा है, ऐसा समझो, ताकि इट्स गुड टू गाइड पीपल ऑल्सो। ठीक है, ये एंड तो इट्स है। गुड टू बी गाइडेड ऑल्सो। यस यस। तो है ना। सो क्या कहते हैं, कंपनी कब और क्यों चेंज करनी चाहिए? कब आपको लगे कि भैया अब टाइम हो गया है? देखो, आईटी में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैग्नेंसी बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, कंपनी इवन इफ दे आर डूइंग वेरी गुड टू यू, यू आर ऑलवेज डिस्पेंसेबल, यू आर ऑलवेज एक्सपेंडेबल। ठीक है, वो मैटर नहीं करता है, बट हाँ, अब तुमको देखना चाहिए। कोई टेक महिंद्रा में रहते हुए बोलता था, ठीक है, हर बंदर का टाइम आता है गुलाटी मारने का, और उस टाइम में गुलाटी मार लेनी चाहिए। ओके, क्योंकि एक टाइम में आप आगे जाके गुलाटी नहीं मार पाओगे। तो ये जो मिड सीनियर लेवल होते हैं या फिर सीनियर लेवल होता है, मेरे मुताबिक वहां चेंजेस करना चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इधर क्या टेक्नोलॉजी चल रहा है, उधर क्या टेक्नोलॉजी चल रहा है। देर इज अ टाइम व्हेन यू विल गेट सर्टेन अमाउंट ऑफ हाइक्स। ओके, उसके बाद वो चेंज कर करके
तुम एक लेवल पे पहुंचोगे जहां तुमको खुद भी आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये जगह मेरे को कुछ नया दे रहा है, दैट नया थिंग विल टेक you a little time to learn. So learn it, deliver it according to the expectations and all that, and stay if it gives you growth. If it does not give you growth, पर्सनल रिलेशन या फिर कलीग्स के साथ अच्छा जम रहा है, उस बना पे रह जाने का मतलब नहीं है. ये शुड गिव यू नॉलेज ऑफ सम काइंड, मतलब आपको प्रोफेशनल और लर्निंग दोनों का ग्रोथ मिल रहा है, तब जाके उस कंपनी में टिकना चाहिए. ओके. ओके. नहीं तो हाँ. अब हाँ, ऑब्वियसली तुमको ये भी थोड़ा कंसिडर करना पड़ेगा. इफ यू आर गोइंग टू हैव टू मेनी जंप्स, इट कैन ऑल्सो बी अ लिटिल बिट एडवर्सली इम्पैक्टिंग यू, क्योंकि लोग उसको देखेंगे कि हाँ बिकॉज यू आर सिंपली जंपिंग बिकॉज यू वांट टू हैव अ मॉनिटरी इंक्रीज. ठीक है, तो वो भी वैसे नहीं होना चाहिए. एक लेवल पे जाके आप समझ रहे हो कि अभी आप मिड सीनियर लेवल पे आ गए हो, तो आपको एक एक कंपनी में कम से कम 2-3 साल तो देना चाहिए कंपनी को कंप्लीटली समझने के लिए. एंड देन देर इज अनदर थिंग कि तुमको थोड़ा बहुत मार्केट रेपुटेशन भी बिल्डअप करना है. ऑल दिस पीपल दैट यू आर मीटिंग नाउअडेज इन द इंडियन आईटी मार्केट, अगर आप इंडियन आईटी मार्केट में कम्युनिकेट मतलब कंटिन्यू करोगे, ये सब पीपल समहाउ विल बी कनेक्टेड टू अ सोशल नेटवर्क विच विल बी यूजेबल लेटर ऑन. आपका रिव्यू अगर ऐसा हो गया कि आप बेकार ही में खाली छलांग लगाते रहते हो, देन पीपल इज नॉट गोइंग टू हैव गुड रेफरल्स फॉर यू. ठीक है, बट हाँ अगर आप परफॉर्म किए कंसिस्टेंटली एक जगह पे, फिर वहां से जाके ठीक जगह में आप ठीक टाइम पे जंप किए, तो इट्स ओके. आईटी में ये ओके. अंडरस्टैंडेबल भी है कि पीपल चेंज. सो अच्छा. सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है ज़्यादा कि एक्सपीरियंस? आपने कौन कौन से सर्टिफिकेशन किए हुए हैं? सर्टिफिकेशन स्टेजेस पे डिपेंड करता है. बेसिकली तुम जिस लेवल पे हो उस हिसाब से तुम सर्टिफाई करोगे. अब करंट आईटी इंडस्ट्री मार्केट जैसा है, तुम्हारा सर्टिफिकेशन रहना चाहिए. ओके, इट्स इंपॉर्टेंट, वी कांट इग्नोर इट. बट हाँ, एक्सपीरियंस डेफिनेटली ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इट्स पैरामाउंट कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा रखो कैसे क्या चीजें हो रहा है. एंड इट्स बेसिकली अबाउट इम्प्रेसिंग द इंटरव्यूअर. ओके, सिंपल सी बात है कि आपको एक जॉब चाहिए, वो आपका गोल है. तो उधर आप अगर एक्सपीरियंस लेके जाते हो तो आपका प्रेफरेंस है. अगर आप एक्सपीरियंस प्लस सर्टिफिकेशन लेके जाते हो तो ऑब्वियसली आपको और ज्यादा प्रेफरेंस है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा तो एडवांटेज मिलता ही है. बट अगर आप इतना ही होनहार हो कि कोई चीज में या कोई टेक्नोलॉजी में आप एकदम ही इन एंड आउट जानते हो, तो लोग बहुत टाइम सर्टिफिकेशन का केयर भी नहीं करते हैं. तो बिना सर्टिफिकेशन का स्कोप है, बट सर्टिफिकेशन गिव्स यू सम एडेड वेट. ओके. ओके. अब जैसे मान लो तुम इतना सारा टेक्नोलॉजीज करोगे सीखोगे, तुम सारे पे तो सर्टिफाई नहीं कर सकते. चूज वन और टू, सर्टिफाई इन दैट. ऐसे ही. ओके. ओके. सो आप वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस में कितना डिफरेंस है? आपको कौन सा सही लगता है और क्या डिसएडवांटेज एडवांटेज है इन दोनों के? वर्क फ्रॉम होम शुरुआत में मेरे को लीव जैसा ही लगता था. ठीक है. फिर आस्ते आस्ते जब फुल फोर्स में काम चालू हुआ वर्क फ्रॉम होम मोड में, तो आई तो नाउ थिंक इट्स बेटर टू गो टू ऑफिस एंड वर्क फ्रॉम देयर. ओके. क्यों? अभी तो लाइक वो नहीं होता है सिचुएशन. ठीक है. ऑफिस में तुम फुल 9 आवर्स जो दोगे, यू आर गोइंग टू बी सराउंडेड बाय पीपल हु आर वर्किंग. इट्स द सेम थिंग लाइक व्हेन यू आर वर्किंग आउट एट होम एंड व्हेन यू आर वर्किंग आउट एट अ जिम. ठीक है. यू सी अदर पीपल वर्किंग अराउंड यू, यू गेट इनटू द फोकस इजीली. मतलब बहुत लोग उल्टा भी बोलेंगे, मेरे को तो ये लगता है. नाउडेज आई विल प्रेफर वर्क फ्रॉम ऑफिस. या ओके. ठीक है. ओके. मे बी 1-2 दिन दिया जाए तो ठीक है वर्क फ्रॉम होम का, बट अदरवाइज नो. बेटर टू गो बैक टू द ओल्ड वेज. सो आपने कौन कौन सी कॉन्फ्रेंसेस टॉक्स को अटेंड करी हुई हैं? कॉन्फ्रेंसेस टॉक्स वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट का एक सेमिनार अटेंड किया था, वो अपना प्रेस्टीज बिल्डिंग उधर है बैंगलोर में, क्लाउड एसेंशियल्स के लिए. ठीक है. ओके. वो कितनी डोंट इम्पोर्टेंट रिमेम्बर. रहती है किसी पर्सन्स के लिए? रहता है. सी इफ यू आर गोइंग टू बी इन अ सर्टेन काइंड ऑफ रोल ना, आपको उसका कल्चर को इन एंड अराउंड करना चाहिए. ओके. मतलब यू शुड डू द यू शुड, वो बोलते हैं ना, वॉक द टॉक काइंड ऑफ थिंग. हुँ. आपको वो सारे जितना हो सके, कुछ कुछ सेमिनार्स, कुछ कुछ चीजें जैसे आप करते रहोगे, उसके बाद आपको खुद को ही पता चल जाएगा कि अच्छा ठीक है ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेरे को नहीं करना है. देन यू आर गोइंग टू बी मोर फोकस्ड ऑन वन काइंड ऑफ पाथ जो कि तुम्हारे इंटरेस्ट से ज्यादा अलाइंड होगा. तो ओके. एक वो किया था. फिर
फिर बीच बीच में ऑनलाइन वगैरह तो कुछ कुछ करता ही हूँ, ठीक है। ये सब में जैसे मान लो अपना वो बंधन बैंक पे रहते टाइम तो इट वाज लाइक वेरी यूजुअल, क्योंकि सेमिनार्स होता था, कोई भी कोई नया प्रोडक्ट लेके आता था, कोई फायरवॉल वगैरह, कुछ नया ऑफर्स लेके आएगा तो उसके लिए बताएगा आई एम द सिक्योरिटी गाय, विल हैव टू अटेंड दैट। फिर वो लोग फिर बोलेंगे कि इधर अपना एक सेमिनार भी है, ऑनलाइन वेबिनार भी है, ऐसे भी ज्वाइन कर लो। नो प्रॉब्लम, आई एम ज्वाइनिंग दैट आल्सो, लर्निंग एन लिटिल बिट। काम आएगा तो मैं विल प्रेजेंट इट टू द मैनेजमेंट, और एल्स आई विल जस्ट नॉट गो फॉर इट, दैट्स इट। तो ऐसे ओके। भी आपका नो हाउ बढ़ती है। सो बिगिनर्स को कहाँ कौन सी कंपनीज से स्टार्ट करना चाहिए? लाइक स्टार्टअप होना चाहिए, एमएनसीज होना चाहिए? बिगिनर्स को कहाँ सबसे ज़्यादा सीखने को मिलता है? सर्विस बेस्ड, एमएनसीज, स्टार्टअप्स, कोई ऐसा पर्टिकुलर? स्टार्टअप का जो होता है, स्टार्टअप्स आर लाइक आपका जो रोल होगा वो बहुत ज्यादा वेल डिफाइंड नहीं होगा। ओके, मतलब आप ये करना चाहते हो कि लाइक यू वांट टू एक्सक्लूसिवली वर्क ऑन वन सम फायरवॉल एंड ऑल दैट, ठीक है। आप कोई टेक्नोलॉजी पे फोकस कर पाओगे ऐसा कोई गारंटी नहीं है। आपको जो कुछ भी आएगा, वट एवर इज नीडेड, वो आपको करना पड़ेगा, काइंड ऑफ, बिकॉज मैन पावर कम होता है। एंड जॉब सिक्योरिटी के लिए भी कोई कोई टेंशन में रहता है स्टार्टअप में, विच इज ट्रू, कि हम्म। टिकेगा कि नहीं टिकेगा वगैरह वगैरह। पीस ऑफ माइंड से अगर लर्निंग का चाहते हो तो आई विल से गो फॉर सर्विस बेस्ड एमएनसी। शुरुआत में प्रेशर रहेगा, आपको क्लाइंट्स को आंसर करना पड़ेगा, बट देन यू विल लर्न दैट गेम। ओके, आफ्टर 3 4 5 years डाउन द लाइन, फिर आप चाहो तो थोड़ा बहुत अ, क्या बोलते हैं कि लाइक इंटरनल प्रोसेस वगैरह, या फिर मैनेजमेंट ओरिएंटेड रोल्स वगैरह, ये सब में मूव आउट करने की कोशिश करोगे, फॉर पीस ऑफ माइंड एंड फॉर मोर स्टेबिलिटी। पर एटलीस्ट बिगिनर्स के हिसाब से आपको, आई थिंक एमएनसीज विथ सर्विस बेस्ड जॉब स्कोप्स आर बेटर। ओके, ओके। सो आप कौन-कौन से रिसोर्स फॉलो करते हो न्यू न्यू थिंग्स जानने के लिए, अप टू डेट रहने के लिए? बहुत सारा यार, कुछ भी मिलता है मैं तो। कुछ कुछ अभी तो मिलता हो लिंक्डइन नहीं? आर्टिकल्स कुछ भी मिलता है, आई डू दैट। साइब्रेरी एक टाइम पे बहुत अच्छा रिसोर्स था, बट नाउ हुँ। डेज साइब्रेरी इज पेड। हाँ, हाँ, ओके, साइबरडी पेड हो गया है, हाँ। हाँ साइब्रेरी पेड हो गया है, बट ठीक है, देन अगेन ऐसा कोई स्पेसिफिक रिसोर्सेज तो है नहीं। जैसे मान लो कहीं से भी तुम सीख सकते हो, इट्स लिटरली, आप वो ब्लीपिंग कंप्यूटर होता है, वहां से लेके दिस एंड दैट फॉर डमीज, वहां से लेके फिर यू कैन गो फॉर थिंग्स लाइक गिटहब एंड ऑल दैट, जहां तुम्हारा फोरम आर्टिकल्स डिस्कस होता है। ओके, ट्राई टू रजिस्टर फॉर फोरम्स जिस प्रोडक्ट पे आप काम करते हो, वो आपको हेल्प करेगा हमेशा। एक टाइम में मैं चेक पॉइंट और पैलो अल्टो पे काम कर रहा था, तो पैलो अल्टो फोरम्स वगैरह, वो सब में थोड़ा इंटरेक्टिव हो जाओगे ना, इफ यू पोस्ट सम क्वेश्चंस एंड ऑल दैट, सम पीपल विल आंसर, यू विल फील मोर एनर्जाइज्ड, और आपको इंटरेस्ट भी आता रहेगा। यू विल एक्चुअली डील विद मोर पीपल लाइक यू। ओके। ठीक सो है, ये यस। फोरम्स पे थोड़ा एक्टिव होना चाहिए, मैं बोलूंगा। ओके, ओके। सो रिज्यूमे में अपना प्रोजेक्ट कैसे, मतलब सिक्योरिटी पर्सन को बिगिनर है वो अपना रिज्यूमे कैसे बनाए और अपना जो प्रोजेक्ट कॉलम है उसमें क्या फिल आउट करे? एज अ स्टार्टिंग में जो दिक्कत आती है उसको गैप को हाँ, फिल करने के लिए। तो एज आई वाज सेइंग, आई एम अ वेरी रॉन्ग पर्सन टू आस्क दिस, क्योंकि मैंने जिंदगी में प्रोजेक्ट किया नहीं। मैं तो इंजीनियरिंग से हुई नहीं, तो ठीक है, बट फिर भी आप जब कोई कंपनी ज्वाइन करते हो, ठीक है, एज फार आई थिंक, मेरा जितना अंडरस्टैंडिंग होगा उसको, मैं, मेरे पास कोई प्रोजेक्ट होगा तो उसको मैं डिस्प्ले करने की कोशिश करूंगा ना, कि लाइक दीज आर द थिंग्स वेयर आई हैव वर्कड। रेज्यूमे में प्रोजेक्ट के ऊपर यू कैन गिव अ स्मॉल वन लाइनर, और उसके नीचे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन के, या दिस इज व्हाट आई हैव वर्कड ऑन। दीज आर एक्चुअली टॉकिंग पॉइंट्स ना। आपको इंटरव्यू में अगर कुछ जाना है, शुरुआत में आपको क्या रहेगा चिंता, ज्यादातर इंटरव्यू निकालने का। ये कंपनी में जॉब चाहिए तो इंटरव्यू निकालना है, ये कंपनी में इतना सीटीसी चाहिए तो इंटरव्यू निकालना है। तो दीज गिव यू टॉकिंग पॉइंट्स, राइट, मैंने क्या क्या किया, ये कैसे सेटअप किया, वो कैसे डिजाइन किया। आप जितना बोल पाओगे, वो भी आपको क्वेश्चन पूछ पाएगा। इफ यू हैव वर्कड ऑन इट, यू आल्सो हैव अ वे टू शो केस योर नॉलेज, है ना, ओके। प्रोजेक्ट्स वगैरह ऐसे आप डाल सकते हो। सो वन लास्ट क्वेश्चन कि
बिगनर्स को क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए एज अ सिक्योरिटी पर्सन, कि ये चीज़ें तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, या ये टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? अभी के टाइम पे सिक्योरिटी ओरिएंटेड, देखो एक होता है वीएपीटी साइड, जिसके बारे में मैंने उस साइड में कभी काम नहीं किया। माई ऑलवेज हैड बिन इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, ये सब मेरा डोमेन रहा है। तो ये सब में आपको जानना चाहिए। मैं बोलूंगा एक कोई भी अगर प्रोडक्ट देखोगे तो उस प्रोडक्ट का एक आर्किटेक्चर समझने की कोशिश करना। शुरुआत में लोग ऐसे नहीं सोचते, शुरुआत में लोग जनरली सोचते हैं इसको ऐसे ट्रबल शूट करेंगे, इसको ये कमांड पास करेंगे। वैसे नहीं, हमेशा उसका आर्किटेक्चर समझने का कोशिश करना। ओके, इसका डेटाबेस कहाँ रहता है, उस पे कैसे ये एसएसएच कनेक्शन हो रहा है कि क्या कनेक्शन हो रहा है, इस पे कैसे लॉगिन करते हैं, ये वाला मॉड्यूल पे ही क्यों लॉगिन करते हैं, इसका लोड बैलेंसिंग कहाँ है। ठीक है, तो कोई भी प्रोडक्ट का आर्किटेक्चर समझने की कोशिश करो, बाकी चीजें ना आसान हो जाती है उसके बाद। पहला। ओके। और फिर टू स्टार्ट विथ मेरा वाला डोमेन में आपको वही सब जानना था, लाइक थोड़ा बहुत वायरसेस होता क्या है। ओके, बहुत बेसिक्स जो सिक्योरिटी के हैं, क्या होते हैं, क्यों होते हैं, व्हाट आर द काइंड ऑफ प्रिकॉशंस व्हिच वी विल टेक अगेंस्ट दैट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट। ठीक है, तो ये सब चीजें कंपनी में कितने कंप्यूटर्स वगैरह, तो ये सब का कुछ कुछ जो बेसिक टर्म्स, जैसे मैं बोल रहा था, व्हाट इज रिकॉनेसेंस, व्हाट इज लाइक फॉर एग्जांपल ये जो अपना क्या क्या निकला था यार कुछ दिनों पहले, लॉग जे फोर लॉग वल्नरेबिलिटी। जब। ठीक है, तो ये सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता रहना चाहिए। यू डोंट हैव टू गो इनटू डिटेल्स, बट सिंस यू आर इनटू द मार्केट, तो यू नीड टू नो, ओके, कि क्या है, कि ऐसा चीज है। हैव यू हर्ड अबाउट देयर वाज एन इन्फेक्शन कॉल्ड वानाक्राई, काफी टाइम पहले हम्म। हो गया अभी तो, वो है लग ना। रहा है। हाँ, तो अगर आपको कोई इंटरव्यूअर किसी टाइम पे पूछा और आप अगर ये बता पाए कि हाँ ठीक है, वानाक्राई नाम का एक वायरस इन्फेक्शन हुआ था, अब मैं उसको एसआईएम से ऐसे करके हाईलाइट किया था, या फिर उसको ऐसे करके टारगेट करने की कोशिश किया था, रनिंग प्रोसेसेस एंड ऑल दैट, तो ही विल हैव मोर कॉन्फिडेंस ऑन यू ना, एंड यू विल आल्सो हैव मोर कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ कि हाँ ठीक है, मैं जानता हूँ जो चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, एंड ओके। दिस इज द वे आई हैव डेल्ट विद आउटब्रेक्स। ओके। सो आज का हमारा पॉडकास्ट यहीं खत्म होता है। थैंक यू सो मच सौरभ, आपने अपना कितना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक्स नितेश, नो प्रॉब्लम, नो आई प्रॉब्लम। होप आपको हमारा आज का पॉडकास्ट काफ़ी वैल्यूबल और इन्फॉर्मेशनल लगा होगा, आपको बहुत नई नई चीज़ों के बारे में जानने को मिला होगा। सो आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, और आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो, और जो इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनको शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू एंड स्टे हैप्पी।